तो क्या महाराष्ट्र चुनाव के बाद एक साथ आ जाएंगे शरद और अजीत पवार, चाचा भतीजा? क्या विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र एनडीए में भी बड़ी फूट देखने मिल सकती है? चुनाव से पहले एक जैसे बयान क्यों चाचा भतीजे देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? इनके सुर मिलते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? इन सभी उठते सवालों के बीच आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में ऐसी ही सियासी जो तस्वीर है वो नजर आती है जिनमें शरद पवार और अजीत पवार एक बार फिर हाथ मिला सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नारों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। जहां एक तरफ पीएम मोदी ने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सियासत हो रही है। इन दोनों नारों को लेकर जहां विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं अब महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति में भी इसका विरोध देखने मिल रहा है। इस नारे पर महायुति के नेताओं के बीच ही तकरार है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन महायुति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर दो फाड़ दो गुट नजर आ रहा है। एक वो गुट जो इसके समर्थन में है और दूसरा वो गुट जो इस नारे को सख्त मना कर रहा है महाराष्ट्र की जमीन पर बोलने से। कोई इसे सही बता रहा है, कोई गलत। कोई कहता है कि ऐसे नारों की जरूरत नहीं है। जो गुट बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के खिलाफ हैं, उसमें राज्य के मौजूदा डिप्टी सीएम और एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार हैं, बीजेपी के नेता अशोक चौहान हैं, बीजेपी की ही नेता पंकजा मुंडे हैं, जबकि इसके समर्थन में राज्य के दूसरी तरफ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। यानी दो फाड़ दिखाई पड़ रही है, दो गुट दिखाई पड़ रहे हैं, दो हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं इस मसले पर महायुति के भीतर। इतना ही नहीं, बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी आमने सामने हैं। इस बीच अजीत पवार के चाचा और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर ऐसा बयान दे दिया जिससे महाराष्ट्र में सियासत और गर्मा गई। इतना ही नहीं, शरद पवार ने भतीजे अजीत की तरह योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए बीजेपी की आलोचना तक कर दी। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान शरद पवार ने कहा कि सत्तारूढ़ महायुति लोकसभा चुनावों में अपने खराब प्रदर्शन के बाद चुनावों को प्रभावित करने के लिए भारी मात्रा में पैसे का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन लोग उन्हें खारिज कर देंगे। महाराष्ट्र के 4 बार के मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार ने बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर आलोचना की। शरद पवार ने अपने बयान में योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना कहा कि वो इन सांप्रदायिक बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्हें इतना महत्व क्यों देना? मैं उनके बारे में एक भी वाक्य नहीं बोलना चाहता हूं। ये वो लोग हैं जो भगवा वस्त्र पहनते हैं और सांप्रदायिकता फैलाते हैं, वो देश का अहित कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हैं तो सेफ हैं के चुनावी अभियान के बारे में जब शरद पवार से पूछा गया तो वो कहते दिखाई पड़े कि वो हमारे सहयोगियों के बारे में जो भी कह रहे हैं वो बहुत अनुचित है, वो खुद ही समाज को बांट रहे हैं। आप पिछले कुछ दिनों के उनके भाषण और मुद्दों को देख सकते हैं जो वो अपने राजनीतिक हितों के लिए उठा रहे हैं। पवार ने कहा कि उन्होंने अपने चुनावी अभियान के दौरान लोगों में भारी अशांति देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में, अगर आपको ध्यान होगा, तो विपक्ष पर समाज को जाति के आधार पर बांटने का आरोप लगाया था और सत्तारूढ़ महायुति के समर्थन में एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी रैलियां जो संबोधन कर रहे हैं उसमें लगातार बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। महायुति की सहयोगी पार्टी एनसीपी के नेता अजीत पवार ने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध किया। अजीत पवार ने कहा कि हम सभी ने इसका विरोध किया है। एक राज्य का मुख्यमंत्री यहां आते हैं और कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। हमने तुरंत कहा कि ऐसे नारे महाराष्ट्र में नहीं चलते क्योंकि ये अंबेडकर के सिद्धांतों पर काम करने वाला राज्य है। तो हमने सबने विरोध किया है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरी पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया। वो महाजन तो विरोध करने से क्या होता है? पार्टी में तो आप हैं वैसे भी ना, महायुति में। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है। उसके बजाय वो दूसरा कोई
सोच ही नहीं सकता। वहीं देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मुझे योगी जी के नारे में कुछ भी गलत नहीं लगता। इस देश का इतिहास देख लीजिए, जब जब इस देश में जातियों में, प्रांतों में, समुदायों में बांटा गया है, तब तब देश गुलामी की तस्वीर देखता रहा है। योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। महाराष्ट्र चुनाव में अगर देखें तो बटेंगे तो कटेंगे पर अजीत पवार की आलोचना के बीच शरद पवार से पूछा गया कि क्या चुनाव के बाद उनकी और उनके भतीजे अजीत पवार में सुलह हो सकती है, तो उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जो लोग बीजेपी के साथ हैं उनके साथ उनका कोई संबंध नहीं रहेगा। इसमें भी एक बात छिपी हुई है। राजनीतिक विश्लेषक, खबरों को पढ़ने वाले, गढ़ने वाले, वो इसको समझते हैं कि वो जब तक बीजेपी के साथ हैं, यानी अगर वो उस विचारधारा से अलग हो जाते हैं तो उनके लिए रास्ते खुले हैं। मतलब इसके ये भी होते हैं। आपको बता दें, अजीत पवार और उनके करीबी कुछ विधायकों ने पिछले साल जुलाई में ही शरद पवार की पार्टी से नाता तोड़ा था। आपको याद होगा, पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर से महाराष्ट्र गुजरता दिखाई पड़ा था। राज्य में एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली जो सरकार थी उसमें अजीत पवार हिस्सेदारी करते हुए दिखाई पड़े थे। डिप्टी सीएम बन गए थे। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी बाद में उन्होंने ले लिया। हाल के समय में उनके सत्तारूढ़ गठबंधन में बने रहने को लेकर तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। लेकिन शरद पवार का यह बयान निश्चित तौर पर सियासी गलियारों में घमासान की तस्वीर दिखाता है। महाराष्ट्र में पीएम मोदी और सीएम योगी के नारे को लेकर भी घमासान है। एक तरफ पीएम मोदी ने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सियासत पुरजोर तरीके से हो रही है। इस बयान को लेकर सत्ताधारी महायुति में भी विरोध देखने मिल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या आने वाले दिनों में इन बयानों की वजह से महायुति में फूट पड़ जाएगी? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या चुनाव के बाद अजीत पवार महायुति से बाहर हो जाएंगे? क्या अजीत पवार फिर से शरद पवार से हाथ मिलाएंगे? देखना दिलचस्प होगा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र में कैसी नई सियासत देखने मिलती है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि एक बड़े विषय पर चाचा शरद पवार और अजीत पवार, भतीजे अजीत पवार के सुर मिलते नजर आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।